हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम जितेंद्र है। आज से हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पार्ट 3 दैट इज M3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के पार्ट 3 में सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो आइए देखते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे और किस तरीके से हम उसके क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, तो देखिए इफ एफ टी इज अ फंक्शन ऑफ टी वेयर टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 then the Laplace transform of ft is defined by Laplace transform of ft is equals to integration 0 to infinity e to power minus st ft dt। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल L दिया हुआ है ये कहलाता है आपका ऑपरेटर ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये सिग्नेचर है उसका। ठीक है, इसी तरीके से हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म को क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। कैपिटल L से भी कई बार रिप्रेजेंट करते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, एफ टी वो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ टी जो है ये वो फंक्शन है जिसका हमको क्या निकालना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। इज इक्वल टू 0 to infinity e to power minus st और एफ टी ये वो फंक्शन यहाँ पर लिखा गया जिसका हम क्या कर रहे हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं, इनटू कितना dt। हमारा ये बेसिक डेफिनेशन वाला फॉर्मूला ये कहलाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए। ये आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा याद रखना है। क्लियर है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पर बेस्ड है सारी चीजें। ठीक है, तो इसको हमें जरूर याद रखना है। क्लियर, ठीक है। अब देखिए बेसिकली लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हम करते क्या हैं कि कोई भी टाइम डोमेन का फंक्शन जो है टी के फॉर्म में, टी मतलब टाइम डोमेन के फंक्शन में है, कभी कभी यहाँ पर एक्स के फॉर्म में भी लिखा रहता है, वो सेम ही है। तो अगर टाइम डोमेन का फंक्शन है उसको हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना है। इसको हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में इक्वल में, इसी के इक्वल में हम लिख सकते हैं यहाँ पर एफ ऑफ एस। कितना लिख सकते हैं, एफ ऑफ एस भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन एस के टर्म्स में अगर है, ये एस क्या है, एक पैरामीटर है, एक तरह का एस क्या है, यहाँ पर पैरामीटर है, कोई भी वेरिएबल समझ सकते हैं आप। तो यहाँ पर टाइम डोमेन से अगर हमको फ्रीक्वेंसी डोमेन में किसी भी फंक्शन को कन्वर्ट करना है तो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर का यूज करते हैं। क्लियर है, ये एक तरह का टूल है हमारे लिए यूज, ताकि हम टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या कर सकें, अपने फंक्शन को कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, अब देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म से के थ्रू अगर हमको किसी भी फंक्शन को के टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्म पहले से पता होने चाहिए। अदरवाइज वैसे तो हम एलिमेंट्री फंक्शन का अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म में नहीं पता है तब पर भी हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं, पर वो बहुत ज्यादा लेंथी होता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, कुछ लाप्लास ट्रांसफॉर्म के एलिमेंट्री फंक्शंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्म पहले से याद कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले आज की क्लास में मैं उन्हीं एलिमेंट्री फंक्शंस का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा उसका प्रूफ आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वो प्रूफ होते हैं। ठीक है, देन अब देखिए सबसे पहले सपोज हमने एक एलिमेंट्री फंक्शन लिया हुआ है, कौन सा, एफ टी इज इक्वल टू 1। हमने कोई फंक्शन ऑफ टी कितना लिया हुआ है, 1, सबसे बेसिक सा हमने लिया हुआ है, कोई कांस्टेंट 1 ले लिया है और इसका मुझे क्या निकालना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो सबसे पहले मुझे पता है कि इसका प्रूफ देखते हैं कि वी नो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to infinity e to power minus st एफ टी डी टी। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है किसका, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। देन एफ टी की जगह हमने क्या सपोज किया है, 1, तो हमने 1 रखा, इक्वल टू 0 to infinity e की पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी की वैल्यू हमने कितना पुट किया है, 1, तो 1 इंटू डी टी। देन ई टू पावर माइनस एस टी मल्टीप्लाई बाई 1, ये कितना बनेगा, ई टू पावर माइनस एस टी हो जाएगा और इंटू में कितना, डी टी। देन यहाँ से ये कितना हुआ, ई टू पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन कितना हुआ, ई टू पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस। ठीक है, और बेसिक आपको क्योंकि हम लोग M3 पढ़ रहे हैं तो बेसिक इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए। तो ई टू पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस होल इंटीग्रेशन की लिमिट कितनी है, 0 से इंफिनिटी। देन
अब ये 1/-s जो था इसको हमने बाहर कर लिया, e⁻⁻st, क्योंकि हम इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। इस वजह से हमने क्या किया है, यहाँ पर ये जो लिमिट पुट किया है वो किसकी जगह पे पुट किया है, t की जगह पे। तो हम जब t की जगह यहाँ पर पुट करेंगे इन्फिनिटी, तो e⁻⁻∞ माइनस अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट जब 0 पुट करेंगे तो e⁻0, देन e⁻∞ की वैल्यू होती है 0 माइनस, साइड में आप अलग से लिख लीजिए, e⁻∞ की वैल्यू कितनी होती है 0 माइनस e⁻0 की वैल्यू होती है 1, देन 1 ये यहाँ से आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल टू -1 का मल्टीप्लाई -s से करेंगे कितना आएगा 1/s। ये हुआ हमारा लाप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना 1/s। ये हमारा सबसे बेसिक लाप्लास होता है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट्री फंक्शन का। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिख दिया है। क्लियर, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। जैसे मैंने नोट्स बना के रखे यहाँ पर, वैसे ही एज इट इज आपको नोट्स बनाने हैं, देन उसको 1 से 2 बार रिवाइज करना है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होता है आप वीडियो को पीछे करके दोबारा से एक बार देखिए, 100% आपको कंफर्म हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर कोई भी दूसरा एलिमेंट्री फंक्शन हमने लिया ft इक्वल टू e⁻at। सेकेंड हमने एक बार ft इक्वल टू 1 लिया, अब हम ft इक्वल टू e⁻at लेते हैं, ठीक है। इसका भी प्रूफ देख लेते हैं। तो वी नो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इक्वल टू 0 to ∞ e⁻st ft dt। ये आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लिखा, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले में हमने ft की जगह फंक्शन ऑफ t जो है उसकी जगह हमने क्या रखा है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻at। ft की जगह हमने e⁻at रखा क्योंकि हमें e⁻at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। देन इक्वल्स टू 0 to ∞ e⁻st इंटू ft की जगह हमने क्या रखा है, e⁻at इंटू कितना dt। क्लियर है। अब देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, पर इन दोनों से मैं माइनस भी कॉमन ले रहा हूं तो ऐड कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पर माइनस कॉमन लेने के कारण ये s जो है वो प्लस में हो गया और ये a जो है वो माइनस में हो जाएगा, और होल से t मैंने क्या किया है, कॉमन कर लिया है, देन dt। अब यहाँ से ये देखिए वापिस से ये e⁻at टाइप का फंक्शन है, इसको समझिए a, तो e⁻at का इंटीग्रेशन कितना होता है, e⁻s - a इंटू टी अपॉन ये t के कोफिशिएंट में जो भी चीजें हैं वही डिवाइड में आ जाएंगी, वो डिवाइड में आ गया, ठीक है। पिछले वाले में भी -s t के कोफिशिएंट में था तो वो -s नीचे आया था, इसमें -s - a है वो बाहर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद 1/-s - a जो है वो कॉमन हो गया, यहाँ t की जगह अपर लिमिट पुट किया तो e⁻∞ -0 पुट किया जब तो e⁻0। e⁻∞ में मैंने अभी पहले ही बताया कि e⁻∞ की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर हमने -1/s - a लिखा, मल्टीप्लाई बाई e⁻∞ की वैल्यू कितनी हुई 0 माइनस e⁻0 की वैल्यू कितनी हो गई 1। क्लियर। अब e⁻0 की वैल्यू अगर 1 हो गई, देन यहाँ से ये 0 हो गया, -1 आया, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका कितना, यहाँ पर लाप्लास ऑफ e⁻at इज इक्वल टू कितना 1/s - a। क्लियर। ये हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये सारे हम फॉर्मूले एलिमेंट्री फंक्शंस के जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है ये अपने क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज करेंगे। क्लियर है, ठीक है। सिमिलरली जैसे यहाँ पर e के अगर थोड़ा सा कंपेयर किया जाए तो देखिए यहाँ पर e⁻at था, प्लस में 80 था, तो ये s - a हो गया है। आप इसी तरीके से प्रूव करेंगे, अगर e⁻-80 शुरू से ही आप रखते तो यहाँ पर आपका ये a जो है इसमें देखिए a को -a से रिप्लेस किया गया है, तो a को यहाँ पर भी -a से जब रिप्लेस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/s + a, मतलब जब प्लस होता है तो माइनस आएगा, माइनस होता है तो प्लस आएगा। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻at इज इक्वल टू 1/s - a, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻-at इज इक्वल टू 1/s + a। क्लियर है। ये होगा हमारा क्या, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन e⁻at एंड e⁻-at। क्लियर, ठीक है। अब हम कुछ और एलिमेंट्री फंक्शन लेते हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका ft इज इक्वल टू sin at। हमने कौन सा एलिमेंट्री फंक्शन लिया है, ft इज इक्वल टू sin at।
ठीक है। अब साइन एटी को देख लेते हैं कि वी नो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ये हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है। देन एफ टी फंक्शन इस बार हमने साइन एटी को लिया तो हमने साइन एटी पुट किया। देन 0 टू इन्फिनिटी पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी की जगह इस बार हमें फिर से क्या पुट करना है, एफ टी साइन एटी है तो हमने क्या पुट कर दिया है, साइन एटी पुट कर दिया है। अब देखिए साइन एटी जैसे ही आप पुट करते हैं तो यहाँ पर ये एक फॉर्मूला, देखिए वैसे तो हम इसका प्रोडक्ट रूल से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पर वो बहुत ज्यादा लेंथी होगा, तो इंटीग्रेशन हम यहाँ पर सॉल्व ना करके डायरेक्ट हम उसका फॉर्मूला याद रखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एटी साइन बी टी डी टी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, ई की पावर एटी पहले एज इट इज अपॉन ये जो टी के कोफिशिएंट में लिखा हुआ है उसका स्क्वायर प्लस साइन में एंगल में जो टी का कोफिशिएंट लिखा हुआ बी स्क्वायर उसका स्क्वायर करेंगे। फिर ब्रैकेट में पहले ए साइन बी टी फिर माइनस बी कॉस बी टी। ये फॉर्मूला होता है ई की पावर एटी साइन बी टी डी टी का। ठीक है, तो इससे अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ ए की जगह कितना है माइनस एस और बी की जगह कितना है यहाँ पर ए है। इन दोनों यहाँ पर ए और बी की जगह ये दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। क्या क्या पुट करेंगे, ए की वैल्यू, ए को रिप्लेस करेंगे किससे, माइनस एस से, और बी को रिप्लेस करेंगे किससे, ए से, इस वाली इक्वेशन में। जैसे ही रिप्लेस हम करते हैं तो हमारा ये इक्वेशन इस तरीके से बन के आता है, मतलब एक तरह से इंटीग्रेशन वो हो चुका है। क्लियर। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, लिमिट पुट करनी है। क्योंकि इंटीग्रेशन हमने टी के रिस्पेक्ट में किया है तो ये लिमिट किसकी है, टी की लिमिट है। टी की लिमिट है तो ये नीचे जो फंक्शन है वो किसका है, कांस्टेंट और एस का फंक्शन है, वो तो हम बाहर कर सकते हैं। माइनस एस का स्क्वायर एस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और फिर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पर कितना होगा, ई पावर माइनस एस टी का हमने दोनों टर्म्स में क्या किया है, मल्टीप्लाई किया, तो माइनस एस ई पावर माइनस एस टी और इंटू में कितना साइन एटी। यहाँ पर अगर नहीं दिख रहा था देख लीजिए, ये 1 अपॉन माइनस एस स्क्वायर का एस स्क्वायर हो गया प्लस ए स्क्वायर माइनस एस इंटू ई पावर माइनस एस टी इंटू साइन एटी, और इसका इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज हो गया। देन लिमिट कितना, 0 से इन्फिनिटी हो गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो है, और यहाँ पर अब देखिए लिमिट में पुट करता हूँ, कुछ चीजें मैं यहाँ डायरेक्ट करूंगा। देखिए पहले हम उनकी लिमिट पुट करते हैं जिसमें हमको कुछ वैल्यूज मिल जाए, ठीक है ना। तो देखिए इन्फिनिटी हम ई की पावर में पहले पुट कर रहे हैं। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जब होता है तो 0 होता है, और 0 इंटू समथिंग क्या आएगा, 0, तो मैंने डायरेक्ट 0 लिखा है। फिर ये माइनस, अब यहाँ पर भी ई पावर माइनस इन्फिनिटी 0, इस वजह से ये टोटल 0। देखिए ये अपर लिमिट पुट हो गई, माइनस अब लोअर लिमिट पुट करना है तो 0 हमको पुट करना है। तो ई की पावर में मत पुट कीजिए, पहले इस टी में पुट कीजिए, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो हमने इसको पुट किया तो ये भी 0 हो गया। फिर माइनस ये, और ब्रैकेट ये जरूरी याद से लगाइए, नहीं तो माइनस प्लस की गलती करेंगे। तो यहाँ पर माइनस, देन ए और ई की पावर 0, देखिए टी की जगह 0 हो गए, ई की पावर 0, ई की पावर 0 की वैल्यू होती है 1 मल्टीप्लाई बाई कॉस 0 की वैल्यू भी होती है 1। क्लियर। तो यहां से ये आएगा आपको कितना, माइनस ए, और ये माइनस एक और है, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, माइनस माइनस कितना हुआ, प्लस। तो यहां से आपको ये मिलता है कितना, कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस कितना, ए स्क्वायर। ये हो गया आपका थर्ड फॉर्मूला, ठीक है। ये एलिमेंट्री फंक्शंस हैं। एफ टी यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इसको आपको लिख सकते हैं आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एटी इज इक्वल टू ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आप, क्योंकि हमें एफ टी क्या है हमारा साइन एटी, तो हम साइन एटी लिख सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट एक और एलिमेंट्री फंक्शन हम लेते हैं कि एफ टी इज इक्वल टू कॉस ए टी। हालांकि सेम उसी तरीके से जैसे हमने पिछला वाला किया है, सेम उसी तरीके से हम इसका भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी एक बार हम फिर से
cos 80 के लिए भी प्रूव करके देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा फॉर्मूला इसमें अलग चेंज हो जाता है, तो इस वजह से मैंने इसको प्रूव करके दिखाया। अदरवाइज करने का पैटर्न बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो वी नो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी और डी टी। देन एफ टी की वैल्यू कितनी है, cos 80, हमने cos 80 रखा, इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी की वैल्यू कितनी है, cos 80 हमने एज इट इज cos 80 यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। अब cos 80 जैसे ही पुट किया तो यहाँ पर देखिए तो ये कितना दिया हुआ है आपका 0 टू इन्फिनिटी पावर माइनस एस टी cos 80 और डी टी। इसका इंटीग्रेशन देखिए फॉर्मूला यहाँ पर ये दिया हुआ है e की पावर 80 cos bt dt। इसका इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है सेम जैसे पीछे हमने पढ़ा था सेम वैसा ही होता है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा कि वहां पर पहले साइन वाले में पहले साइन देन कॉस होता था, कॉस वाले में पहले कॉस देन साइन होगा। वहां पर साइन वाले फॉर्मूले में माइनस आता है, यहाँ पर प्लस आता है, बाकी सारा फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। तो सेम हम यहाँ पर भी रिप्लेस कैसे करेंगे, ए को रिप्लेस करेंगे किससे, माइनस एस से, और बी को रिप्लेस करेंगे ए से। कंपेयर करके आप एलएचएस को कंपेयर करके देख लीजिएगा, इसको और इसको कंपेयर कीजिए तो ए की जगह माइनस एस है और बी की जगह पे ए है। पुट करेंगे तो आपको ये इंटीग्रेशन मिल जाएगा। देन अभी हम अगेन से वही कि हमारा इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टी के रिस्पेक्ट में, इस वजह से हम क्या करेंगे, ये लिमिट किसकी है, टी की, तो हम ये बाकी फंक्शन जो है वो बाहर कर लेंगे। तो हमने यहाँ से क्या किया, इस फंक्शन में से देखिए यहां से हमने क्या किया कि ये माइनस एस का होल स्क्वायर था तो इसको एस स्क्वायर लिखा, बाकी एज इट इज लिखा। देन अब ये हमारा लिमिट जो है टी की है तो हमने ये क्या किया, इसको बाहर किया कॉमन, तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाहर हो गया, ई की पावर माइनस एस टी का मल्टीप्लीकेशन अंदर करेंगे तो ये माइनस एस ई की पावर माइनस एस टी हो जाएगा, और इंटू में कितना cos 80 प्लस कितना माइनस ई की पावर माइनस एस टी का मल्टीप्लाई इसमें भी इस टर्म में भी करेंगे, ए ई की पावर माइनस एस टी मल्टीप्लाई बाय साइन 80। क्लियर है, ठीक है। देन लिमिट कितनी है, 0 से इन्फिनिटी। अब वही सेम उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट अपनी पुट करेंगे। लिमिट पुट कीजिए, कैसे करेंगे, 0 टू इन्फिनिटी हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट पुट करते हैं। तो सबसे पहले अगर ध्यान दिया जाए तो हमारी लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 टू इन्फिनिटी जब पुट कर रहे होंगे तो यहाँ पर ई की पावर माइनस एस टी में इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 0 होगा, तो 0, देन प्लस ई की पावर माइनस एस टी में अगेन से इन्फिनिटी पुट किया तो 0 है, 0 इंटू समथिंग कितना 0, देन माइनस अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करें। तो पहले देखिए यहाँ पर तो कोई भी चीज 0 नहीं हो रही, इस वजह से हम क्या करें, माइनस एस को एज इट इज लिखा, ई की पावर 0 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1 प्लस, अब यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है तो हम इसमें डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, 0 पुट किया हमने, ठीक। देन यहाँ से ये 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस कितना ए स्क्वायर, और यहाँ से ये सब टर्म 0 हो गए, माइनस ये बचा है और एक माइनस एस बचा है, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो हमारा इंटीग्रेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80 कितना आया, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये भी एलिमेंट्री फंक्शन आपको याद रखना है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन याद रखना है। क्लियर है, ठीक है। अब फिफ्थ टाइप का एक और एलिमेंट्री फंक्शन है कि एफ टी इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 80। याद रखिएगा वहां पर साइन 80 था, यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक 80 है, तो ये हाइपरबोलिक फंक्शन कहलाता है। तो इसका अगर मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो वी नो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ये हमें पता है। देन एफ टी की जगह हम कितना रखेंगे, साइन हाइपरबोलिक 80, तो यहाँ पर भी पुट कर दिया। देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80, देखिए साइन हाइपरबोलिक 80 जो दिखा हुआ है इसका जो एक्सपोनेंशियल इक्विवेलेंट होता है, मतलब इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसके फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में। वो कुछ इस तरीके से साइन हाइपरबोलिक 80 इज इक्वल टू, या फिर ऐसा फॉर्मूला साइड में लिख सकते हैं, साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस x अपॉन कितना 2। ये फॉर्मूला होता है
हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला होता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स का e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। तो देखो हाइपरबोलिक के अलावा छोड़कर यहाँ पर बचा कितना 80, तो वही यहाँ पर x जैसे था तो x की जगह 80 है, तो यहाँ पर x को हम रिप्लेस कर देंगे किससे 80 से। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। देन अब हमें क्या करना है, देखो अभी तक जितने भी मैंने फॉर्मूले कराए हैं उसमें क्या है, जब यहाँ ft होता है तो यहाँ भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft ही बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर अगर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर 80 माइनस e की पावर माइनस 80 अपॉन 2। आप चाहें तो पूरा सॉल्व करके इंटीग्रेशन की तरीके से भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर हम क्योंकि वो सॉल्यूशन हम कर चुके हैं इस वजह से हमने उसको डायरेक्ट यूज किया है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर 80 माइनस e की पावर माइनस 80 अपॉन 2 बोल सकते हैं। देन 1/2 हमने कॉमन किया और इंडिविजुअल लाप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों का अलग अलग कर दिया। तो अलग अलग करेंगे अगर, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर 80 माइनस लाप्लास इसमें भी अप्लाई होगा तो लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस 80। देन आपने देखा है, अभी मैंने बताया आपको कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर 80 कितना होता है 1 अपॉन, देखिए जब प्लस में है तो यहाँ पर फॉर्मूला किसमें 1 अपॉन s माइनस a होगा। देन माइनस, जब माइनस में है तो 1 अपॉन s प्लस a होगा। देन उसके बाद हमने क्या लिया है, यहाँ पर एलसीएम लिया है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो ये एलसीएम कितना होगा s माइनस ए s प्लस ए, जो कि a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला बना था। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। देन ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ से ये s प्लस a आएगा माइनस इस माइनस का मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा तो माइनस s और माइनस माइनस प्लस a, तो माइनस s प्लस a, s तो दोनों कैंसिल हो गए, a प्लस a 2a हो गया, s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये s स्क्वायर माइनस कितना हो गया a स्क्वायर 1 अपॉन 2 s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा कितना a अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ध्यान होगा कि मैंने अभी लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको किसका बताया था, साइन t का बताया था, साइन at का बताया है। कितना होता है a अपॉन s स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर। देखिए बिल्कुल सेम होता है जैसे हम लोग साइन at का पढ़ते हैं a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सिमिलरली लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक at का भी a अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहाँ पर प्लस होता है और हाइपरबोलिक वाले में यहाँ पर माइनस होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। ठीक है, ठीक। फिर सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक at का भी हम इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं, जो कि कितना होता है s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता है। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे इंटीग्रेशन करते समय, कॉस हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन कितना 2। ठीक है, तो सेम ऐसे ही आप प्रूव करेंगे, बस साइन की जगह कॉस हो जाएगा और जहां पर वहां प्लस माइनस होता था यहाँ प्लस हो जाएगा। बाकी सारी चीजें वैसे ही सेम लाप्लास वाले फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए कंपैरिजन करके मैं बता देता हूँ कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस at का आपने पढ़ा है s अपॉन s स्क्वायर और प्लस में कितना, प्लस में a स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा कितना होता है s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता है, इसमें s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है। इस वजह से दोनों का हमको कंपैरिजन भी पता चल जाता है। क्लियर? ठीक है, फिर इसके बाद हमको एक और लास्ट बचा हुआ है अपना एलिमेंट्री फंक्शन, जिसका हमें फॉर्मूला पढ़ना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। ठीक है, तो हमने एफ टी इज इक्वल टू टी की पावर n, ये एक एलिमेंट्री फंक्शन लिया है जिसमें वी नो दैट एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है 0 टू इन्फिनिटी पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। क्लियर? देन एफ टी की जगह क्योंकि टी की पावर n है तो हमने यहाँ पर कितना पुट किया, टी की पावर n पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर इसको अगर सॉल्व करना है तो हमें कुछ सब्सटीट्यूशन करना होता है। तो सबसे पहले हमने एस टी को सपोज किया है, लेट एस टी इज इक्वल टू कितना u, तो जैसे ही एस टी को u पुट किया है इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो s कांस्टेंट है बाहर इंटू टी का डी टी इज इक्वल टू कितना du, तो डी टी की वैल्यू कितनी आएगी du अपॉन s। ठीक है, तो यहाँ से देखिए e की पावर माइनस एस टी की जगह हमने u रख दिया और t की जगह u अपॉन s रखा और होल पावर कितना है n मल्टीप्लाई बाय डी टी की जगह हमने रिप्लेस किया उसको du अपॉन s से।
तो हमने du अपॉन किससे रिप्लेस कर दिया, इसको s से रिप्लेस कर दिया। देन इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पर ये s की पावर कितना बनेगा, u की पावर n अपॉन s की पावर n, और यहाँ s की पावर 1 है। ये s की पावर n और s की पावर 1 दोनों बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी n प्लस 1। तो ये s की पावर n प्लस 1 क्योंकि कांस्टेंट था, हमें तो u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है ना, तो s तो कांस्टेंट है, तो s को हमने क्या कर दिया, इसको बाहर कर दिया। तो यहां से बचेगा कितना, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस u, और बचेगा u की पावर n। अभी इसको ध्यान मत दीजिए, u की पावर n बस बचेगा और कितना du बचेगा। ठीक है, अब इस n में हम +1 और -1 पावर में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो हमने किया और इसको ऐसे कंबाइन कर लिया। कंबाइन करने के बाद ये जो फॉर्मूला होता है ये गामा फंक्शन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, जब आप फर्स्ट ईयर में M1 जब पढ़ते हैं तो वहां पर बीटा गामा फंक्शन पढ़ाया जाता है, तो ये गामा फंक्शन की डेफिनेशन होती है। तो वहां से हमने डायरेक्ट इसको यूज किया है कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, जो u की पावर में जितना होता है और -1 के पहले वही उसी का ये क्या होता है, गामा फंक्शन होता है। तो गामा ऑफ n+1 की ये वैल्यू, आपको ये सब प्रूफ याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको तो डायरेक्ट फॉर्मूले यूज करने हैं। प्रूफ तो इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि ये आया कहां से है और याद रखने में आपको हेल्प होगी। ठीक है, ठीक, तो हमने यहाँ पर क्या किया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर n इज इक्वल टू 1 अपॉन s की पावर n+1 मल्टीप्लाई बाई गामा n+1। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। देखिए ये फॉर्मूला हम गामा ऑफ n+1 का तब यूज करेंगे जब n की वैल्यू हमको फ्रैक्शनल दिया हुआ है, दैट इज आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है एग्जाम्पल में, कि किस तरीके से दिया है, 3/2, 1/2, 5/2, ऐसे टाइप के जब कभी भी दिए होंगे तब हम क्या करेंगे, गामा फंक्शन का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि गामा फंक्शन, अब क्योंकि n जरूरी नहीं है ना कि हमेशा ये ऐसे फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया हुआ हो, तो हो सकता है आपका वो इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ हो। तो इस वजह से जब कभी भी पॉजिटिव इंटीजर वाली क्वेश्चन आएंगे तो क्यों, हमें पता है कि गामा ऑफ n+1 जो होता है उसकी वैल्यू होती है कितनी, फैक्टोरियल n, इक्विवेलेंट होता है। तो हमने उसको इक्विवेलेंट टू फैक्टोरियल n है, तो इसकी जगह पे हमने रख दिया कितना, फैक्टोरियल n। अब ये फॉर्मूला यहाँ पर देखिए, इसका दो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है जिसमें हम गामा यूज करेंगे, एक फॉर्मूला है जिसमें हम फैक्टोरियल यूज करेंगे। फैक्टोरियल हम तब यूज करेंगे जब n की वैल्यू आपको कैसी दी हुई होगी, 1, 2, 3 इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स दी होंगी। ठीक है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम यूज करेंगे n की वैल्यूज, तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे लाप्लास का। अगर हमारे पास 3/2, 1/2 ऐसा कुछ दिया है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये भी फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये फॉर्मूले भी याद रखने हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। क्लियर, ठीक है। फिर उसके बाद एक और नोट में हमको एक फॉर्मूला और यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, अगर गामा n+1 आप पुट करते हो तो वहां पर मुझे एक और फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला है गामा ऑफ 1/2 इज इक्वल टू होता है √π, जो कि बीटा गामा फंक्शन में जब हम पढ़ते हैं M1 में तो उसका हमने वहां पर प्रूफ भी पढ़ा है। अभी तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, देन अब हमको क्या करना है, ये जितने भी एलिमेंट्री फंक्शन हमने पढ़े हैं एक बार में ये सारे एलिमेंट्री फंक्शन को एक टेबल में हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टेबल हम कैसे, हमने एक ये सीरियल नंबर हो गया, देन ft हमारा वो जो एलिमेंट्री फंक्शंस हैं, और ये ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है, 1/s, आपको डायरेक्ट याद रखना है। e की पावर at का कितना होता है, जब प्लस में होता है तो यहाँ माइनस में 1/s-a हो गया। फिर इसके बाद कितना है, e की पावर -at है तो ये कितना हो गया, 1/s+a हो गया। ठीक है, फिर ये sin at है तो sin at का कितना हो गया, a/s² प्लस कितना, a² हो गया। देन यहाँ पर देखिए cos at का कितना होगा, cos at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म s/s² प्लस a² हो गया। अभी मैंने ये सारी चीजें आपको बता रखी है ना, सारा प्रूफ कराया है। ठीक है, फिर देन उसके बाद हमें क्या करना है कि साइन हाइपरबोलिक at का कितना होगा, a² माइनस कितना, a² हो गया। ठीक है, cos हाइपरबोलिक at का कितना होगा, s/s² माइनस a² हो गया। देन उसके बाद हमें क्या,
t की पावर n का अगर हम देखें तो t की पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है 1/s की पावर n+1 गामा n+1। लेकिन n जब हमारा रेशनल टाइप का हो, अगर हमारा t की पावर n में n हमारा कैसा इंटीजर है तो हम ये गामा n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। बस इतने फॉर्मूले, ये एलिमेंट्री फंक्शंस के आपको सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला है याद होगा देन आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो इसको पॉज करके एक बार आप सारे जो फॉर्मूले हैं उनको नोट कर लीजिए एक जगह पे, और नोट करने के बाद एक बार पूरा रिवाइज कीजिए, देन आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे। तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। क्लियर है? थैंक यू।